होंगे। मोहब्बत के चंद मैं बड़े खास बड़े ताकतवर अमाल बताऊंगा। बाज तावीज़ ऐसे होते हैं, जैसे पहला ये आपको तावीज़ नजर आ रहा होगा कि इंसान इनको देखता है ना, तो इंसान को उनमें कोई खास बात नजर आना शुरू हो जाती है कि यह अमली है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल मुख्तलिफ औलिया अल्लाह और आमिलीन के लिखे हुए मुख्तलिफ किताबों में दोबारा कलेक्ट करके शायात करके हम तक पहुंचाए गए होते हैं। जब लोग इनको करते हैं, फायदा मिलता है, तो ये फिर दोबारा मुख्तलिफ कुतब में भी पब्लिश किए जाते हैं। हमने भी ये आजमाए होते हैं, जो सबसे आसान सबसे ताकतवर जिनका नुकसान भी ना हो, वो फिर हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाए जाएं। तो आज की वीडियो में जितने भी अमाल बताए जाएंगे, ये मोहब्बत पाने के लिए, नाराज इंसान को राजी करने के लिए, शादी के लिए या ज़वाजी जिंदगी में मियाँ बीवी में मोहब्बत कायम रखने के लिए बड़े खास हैं। किसी से कोई बात मनवानी है या कुछ छोड़ गया है या राब्ता नहीं करता, उसके लिए भी किए जा सकते हैं। मोहब्बत में बेचैनी पैदा होगी, दूसरे इंसान में बेचैन हो कि वो आपकी बात मानेगा, पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सात समंदर पार कोई इंसान अगर बैठा होगा, तो ये अमाल उस पर भी अपना असर दिखाएंगे। जैसे ये पहला नक्श नजर आ रहा है, इसमें मैं पहले नामों का तरीका बता देता हूँ, फिर मैं इसका करने का तरीका बताता हूँ। खूब के बाद महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम, अल्लाह खूब अपना, मेल बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम। अगर महबूब की ना माँ का नाम नहीं पता तो यहाँ हवा भी लिख सकते हैं, और यहाँ किसी भी जुबान में नाम लिखे जा सकते हैं। बाकी ऐसे लिखना है, अल्लाह खूब या बिन ते भी ऐसे ही लिखा जाएगा। इसके करने का तरीका ये है कि खूब के लिए ये नक्श बहुत ही खूब है। इसको कमरी माँ के पहले, जुम्मा को नमाज फजर के बाद लिखे। इस नक्श को तैयार करने के बाद 7 यौम तक किसी वजनी पत्थर या वजनी चीज के नीचे दबा कर रख दे। 7 यौम के बाद इसको मोम जमा करके अपने गले में पहने या दाएं बाजू पर बांधे। इंशाअल्लाह ताला इसकी मोहब्बत मकतूब के दिल में पैदा हो जाएगी। नहायत ही मौसर अमल है, यानी पहले से पत्थर के नीचे 7 डेज के लिए रख दिया जाता है या किसी वजनी चीज के नीचे। उसके बाद इसे अपने दाएं बाजू पे बांध लेना होता है या गले में पहन लेना होता है। जो इंसान ये अमल इतने दिन का कर लेता है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे दूसरा इंसान काबू कर दिया हो। बाद लोग तो 40-41 दिन के भी चिल्ले कर लेते हैं, तो फिर भी उनका मकसद नहीं मिल पाता। अगर ये अमल करते हैं, उसके बाद जैसे ही इसको दाएं बाजू पे बांधते हैं, गले में पहनते हैं, आप उसी वक्त असर नजर आ जाता है। ये नक्श जो है कि ये जालिम महबूब के लिए किया जाता है। बाजू का हमने देखा कि आप जिससे मोहब्बत कर बैठते हैं, वो बड़ा सख्त दिल होता है, जालिम होता है। आप अगर उसकी किसी बात पे मिन्नतें भी करें तो वो नहीं मानता। हमने ऐसा बहुत दफा देखा है। बाजू का कई बहनों को शुगर ऐसे मिल जाते हैं जो बड़े सख्त मजाज होते हैं, जालिम होते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते। तो एक दफा हमारा ये बताया हुआ आपने अमल कर लेना है। ये मैं करीब से भी इसीलिए दिखा रहा हूँ। बाज भाई या बहनें प्रिंट नहीं निकलवा पा रहे होते, तो उन्होंने ये करना है, इसको हाथ से नकल कर लेना है। नकल करने के बाद इसको किसी तरह दूसरे इंसान को या तो पिला देना है, और अगर चाहे एक कतरा पिला दें, पानी में डाल के इसको डालना है और वो पानी पिला देना है। फर्ज करे पिलाना बड़ा मुश्किल है, वो इंसान है ही बड़ा दूर, 7 समंदर पार बैठा हुआ है, तो फिर भी परेशान नहीं हो जाना। अमल फिर भी किया जा सकता है। फिर इसको नकल किया जाता है। नकल करके इसके पीछे दूसरे इंसान का फिर नाम लिखना है। बिन अगर मेल है, फीमेल है, बिनते हो उसकी माँ का नाम लिख देना पिछली जानब। नकल खुद करना पड़ेगा, अपना नाम लिखने की फिर जरूरत नहीं होती। जो तालब होगा, यानी अगर आपका महबूब है तो आप तालब है, तो आपने खुद नकल करना है, और नकल करने के बाद इसे अपने पास रख लेना है। अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान आप पे जुल्म भी नहीं कर पाएगा, वो आपके बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू हो जाएगा। यही अमल हमने, एक बहन ने हमसे रब्ता किया जिसका शोहर इस हद तक जालिम था।
वो कहती है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो मार पीट नहीं करता, घर में खर्च नहीं देता, बच्चे भूखे बैठे रहते हैं, मैं घर में सिलाई करती हूँ या कोई और काम मिल जाए वो कर देती हूँ, तो मेरे बच्चों का गुजारा हो जाता है। इसके बावजूद कि वो मेहनत नहीं करता, घर की देखभाल नहीं करता, वो जब घर आता है वो मुझ पे हाथ उठाना शुरू कर देता है। मेरे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो जख्मी ना हो। उसकी मार खा खा के मैं अब तंग आ चुकी हूँ। बाजू का अब दिल करता है कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन बच्चों का ख्याल आता है तो फिर मैं रुक जाती हूँ। तो मेरे माँ बाप भी फौत हो चुके हैं, एक भाई है, उसने कभी भी मेरा हाल नहीं पूछा। तो मैं बेहद परेशान हूँ, तो उसे ये अमल दिया गया। यकीन करें, उस बहन ने सिर्फ एक दिन ये अमल किया होगा, एक दिन। बहन कहती है कि मेरा शोहर ऐसे बदल गया जैसे कि मैंने कभी तवक्को भी नहीं की थी। नहीं को मैंने यही सोच रखा था कि मेरी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजर जाएगी, मेरी पूरी जिंदगी जो है वो कभी भी सुधर नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये अमल किया, अल्लाह ने फजल किया, और आज मेरे घर में ऐसा सुकून है कि मुझे मेरा शोहर, वही शोहर जो मार पीट करता था, अब मुझे कोई काम नहीं करने देता। यानी अब वही कमाता है, वही घर की देखभाल करता है, वही बच्चों से प्यार करता है, और उसे इस हद तक अब अपने बच्चों से भी प्यार है कि मेरे बच्चे को कुछ भी हो जाए, एक खड़ास भी आ जाए, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सब मेरे अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है। आपने इस अमल को भी एक दफा जरूर करना है। ये जालिम और सख्त किस्म के इंसान के लिए किया जाता है। इसे गले में भी पहन सकती हैं बहनें, भाई भी पहन सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर देना। ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देता हूँ। इस नक्श को मोम जमा करके अपने गले में डाले, इंशाल्लाह ताला कोई जालिम इस पर जुल्म ना कर सकेगा। जालिम की शर से महफूज रहने के लिए ये सरीउल असर है। और मोहब्बत के मामलात में भी ये, हाँ, जालिम इंसान होगा, सख्त दिल इंसान होगा, उसके लिए मैंने तरीके तो बता दिए हैं, उस तरीकों से करना है। इंशाल्लाह ताला जितना मर्जी कुल जालिम आप अपने वो शोहर हो, बीवी हो, वो अल्लाह के फजल से जुल्म नहीं कर पाएंगे। ये नियत करके अमल किया जाता है जो मैं बता रहा हूँ। यानी नियत करना है, फिर इससे नकल करना है, तन्हाई में नकल करना है। ये इस जगह पे इसकी बैग पे पिछली जानब दूसरे इंसान पर नाम लिखना है, और इसे अपने पास रख लेना है। कहा जाता है कि ये एक दिन में असर दिखा देता है, दूसरा इंसान मोम की तरह पिघल जाता है, चाहे वो पत्थर हो। एक दफा आपने करना है, आपका अजीज हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा। और हमें भी ज़रूर आपने कमेंट्स में बताना है, क्योंकि आप बताते हैं तो फिर दूसरों को भी हमारी बातों के मजीद यकीन आता है और उनको भी फ़ायदा मिल जाता है। बाकी बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है जो हमने पहले दी होती है, तो हमसे इजाज़त ले लिया करें। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करते हैं, अगर पहले किया होगा तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबा दें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने मिलाद के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी आपने ज़रूर जाना है। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, वो आपके सामने दोनों ही चैनल आ देंगे, तो उनको भी आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेकी पूरी करते। आमीन या रब्बुल आलमीन।